प्यारे बच्चों, गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज मैथ्स की कड़ी में प्रॉफिट, लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के बारे में आज पढ़ेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस मीन्स होता है क्रय मूल्य। हम लिखते हैं डेफिनेशन को, फिर आपको समझाएंगे। उसी रिलेटेड आज फार्मूला भी पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़िए। और यदि आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो मैथ्स आपको बनाने में प्रॉब्लम होगा। और ध्यान से पढ़कर याद कर लेंगे, फार्मूला भी याद करना चाहिए, डेफिनेशन याद करना चाहिए, तभी वो जो है आपके समझ में ज्यादा आएगा। चलिए हम लिखते हैं आज कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, the amount in which any article purchased is called its cost price। वह राशि जितनी में कोई वस्तु खरीदी जाती है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। सपोज कीजिए कि एक कलम आप बाजार से 10 रुपये में लाए, तो 10 रुपया क्या हुआ? उस कलम का क्रय मूल्य हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। ठीक है, समझे? अब इसके आगे है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। जैसा कि हिंदी में स्पष्ट है, विक्रय, विक्रय मतलब बिक्री। कोई वस्तु दुकानदार कहीं से खरीदता है और उसको पुनः बेचता है, तो जितनी राशि में वो वस्तु को बेचता है वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। जिस कीमत पर कोई वस्तु वह बेच रहा है, द प्राइस एट विच an article is sold is called selling price। वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। इसी एक्सरसाइज में आपको लॉस प्रॉफिट भी जानना है। लॉस क्या है? लॉस मीन्स हानि, प्रॉफिट मीन्स लाभ। प्रॉफिट कब होता है? जब कोई वस्तु 2 रुपये में खरीदकर 3 रुपये में बेचा जाता है तो हम कहते हैं कि प्रॉफिट हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम वस्तु को खरीद मूल्य से ज्यादा पर बेचें तो वहां लाभ मिलना कहता है, और जब खरीद मूल्य से कम में बेचते हैं तो उसे हानि होना कहते हैं। कभी कभी कोई परिस्थिति हो जाता है कि कोई सामान लेकर आए, वो टूट गया या उसका यूज खराब हो गया या पुराना हो गया, तो जितना में खरीदा जाता है उससे कम में कुछ लोग बेचते हैं, तो वहां पर उसे हानि कहा जाएगा। तो इसका भी परिभाषा हम लिखेंगे, प्रॉफिट लाभ। इफ द सेलिंग प्राइस of an article
is more than cost price, the article is sold at profit. इसका हिंदी क्या हुआ? सेलिंग प्राइस किसी वस्तु का वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हम कहते हैं कि आर्टिकल जो है प्रॉफिट में बेचा गया, आर्टिकल प्रॉफिट में बेचा गया। अब इसमें लॉस का लिखते हैं। लॉस हानि, if the selling price is less than cost price, then the article is sold at loss। यदि सेलिंग प्राइस जो है वो कम है कॉस्ट प्राइस से, तो हम कहते हैं कि आर्टिकल जो है, वस्तु जो है वो लॉस में बेचा गया। इस लेसन से रिलेटेड फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला को हम देखते हैं, समझते हैं कि कहां से फॉर्मूला वो आया। फॉर्मूला प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है और कॉस्ट प्राइस छोटा होता है, तो बड़ा और में छोटा वो घटाएंगे तो प्रॉफिट निकल जाएगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसका शॉर्ट में लिखते हैं एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। अब यहां देखिए, यदि प्रॉफिट दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है और सीपी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? इससे तीन फार्मूला निकल रहा है। पहला तो ये हो गया, दूसरा यदि यहां माइनस है तो माइनस है तो इक्वल के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस होकर के एसपी बनेगा, यानी एसपी इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। ये सीपी इधर आ गया तो प्रॉफिट के साथ जुड़ गया। अब हम सीपी को जब निकालेंगे, यहां सीपी लिखेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉफिट को इसमें माइनस करेंगे, ये प्लस है इधर आकर के माइनस हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। इस तरह से एक का ये दो और बन गया, ये तीन हो गया। समझ गए बात को, कहां से आया? तो ये फार्मूला से ये निकला, ये फार्मूला से ये निकला, ये प्रॉफिट का हो गया। अब लॉस का इसी तरह से लिखेंगे, लॉस इक्वल टू, लॉस में क्या होता है, कौन बड़ा होता है, बड़ा राशि कौन है, जो खरीदा गया, बिक्री वाला राशि छोटा है तब ना लॉस हुआ। तो यानी कॉस्ट प्राइस बड़ा है माइनस एसपी, सेलिंग प्राइस छोटा है,
अब यहां इस स्थिति में जब लॉस की स्थिति है तो हमको निकालना है सीपी। क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। तो इसमें एसपी को इधर लाकर जोड़ देंगे, लॉस प्लस एसपी। ठीक है। और यदि एसपी निकालना हो तब क्या होगा? ये लॉस जो है, यहां प्लस साइन है, जब प्लस साइन बराबर के उधर आता है तो वो माइनस हो जाता है, और जब माइनस होता है वो बराबर के इधर आने से प्लस हो जाता है। बात समझ में आया? तो यहां पर हो गया सीपी माइनस लॉस। ये फार्मूला बना। इस चैप्टर में अब परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस का फार्मूला आपको सीखना है। परसेंटेज प्रॉफिट, इसका हिंदी होता है प्रतिशत लाभ। प्रति मीन्स इकाई एक हो गया, शत मीन्स 100, यानी प्रति 100, यानी 100 में लाभ कितना होगा। मान लीजिए कि 500 रुपया का कोई वस्तु है और उसको बेचने पर 40 रुपया का लाभ हुआ, तो 100 रुपया यदि वस्तु का कीमत होता तो कितना उसका लाभ होता। तो ये उसका निकालने का है। तो प्रतिशत निकालने के लिए फार्मूला है प्रॉफिट into 100 बाय सीपी। अब ये फार्मूला आया कहां से, इसको समझते हैं। आसान भाषा में सिखा रहे हैं, समझ में आ रहा है। 250 रुपये की वस्तु बेचने पर 80 रुपया का लाभ होता है। इसलिए 1 रुपया की वस्तु बेचने पर 80/250 रुपया का लाभ होगा। अब यहां पर इसलिए 100 रुपया का वस्तु बेचने पर क्या होगा? तो 80/250 और गुना 100। ये यूनिटरी मेथड से समझा रहे हैं, यानी इकाई का पहले निकालते हैं, फिर उसके बाद जितना इच्छा रहता है उसका निकालते हैं। तो यहां पर ये क्या आया? 80 क्या है? लाभ है। अब यहां पर 80, यहां देखिए प्रॉफिट हो गया, इंटू 100 यहां हो गया, और 250 से क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ, यानी सीपी हुआ। यहां पर सीपी आ गया, ये भी आ गया। इस तरह से आप देख लिए कि ये फार्मूला इससे उत्पन्न हुआ है। समझ में बात आ गई? अब इस फार्मूले को याद कर लेंगे। ऐसे याद करेंगे, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी। ऐसे करके इसको याद करना होगा, है ना। हर फार्मूला को रट जाइए, समझिए भी रटिए भी, दोनों काम कीजिए। इसी आधार पर परसेंटेज लॉस का फार्मूला हम लिखेंगे। परसेंटेज लॉस बराबर लॉस गुना 100 बाई सीपी। उसमें था प्रॉफिट, यहां लॉस है, बाकी सब वही है, अब इसमें एक क्वेश्चन लेकर के इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं, अ मैन purchased a watch in rupees
800 and sold it in rupees 1000. What is his percentage profit? अब इसे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला में हमें पहले प्रॉफिट निकालना होगा। तो आंसर लिख करके इसमें लिखेंगे कि क्या दिया हुआ है गिवन में कॉस्ट प्राइस इक्वल टू रुपीज 800, सेलिंग प्राइस इक्वल टू रुपीज 1000, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट, परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू व्हाट। अब यहां पर प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, यानी जितना बेचे हैं उसमें खरीद वाला मूल्य को घटाएंगे। अब यहां पर हो गया रुपीज 1000 माइनस 800, रुपीज 800 इक्वल टू रुपीज 200। ये 200 रुपये का उसको लाभ मिल रहा है। इसको लिख लिए। अब इसमें परसेंटेज लिखना है हमें, परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट आपका आया 200 गुना 100 अब बटा 800। 800 का सीपी था। अब यहां काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौवा 4 से इसको काटिए 25 बराबर 25, और इसमें ऐसा करके ऐसा चिन्ह देते हैं यानी प्रतिशत। इस चिन्ह को बोलते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। ये चिन्ह जो है देते हैं परसेंटेज, ठीक है। ये दोनों बिंदु रहता है और ऐसा रहता है। चलिए मन से इसको सीख लीजिएगा, आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।